Good evening, students. In today's domain of CUET, regarding the Commerce and Business Studies section, we initiate another important topic, meaning of staffing. आज हम लोग CUET डोमेन के अपने कॉमर्स इकोनॉमिक्स सेक्शन में एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग एक बहुत कॉमन टॉपिक है जिसको हम अक्सर क्लास 12 में हमने उसको स्टडी किया है और आगे फर्दर हायर क्लासेस में भी इसका इम्पैक्ट है. सो नाउ वी स्टडी अबाउट व्हाट इज स्टाफिंग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. सो द स्टूडेंट, स्टाफिंग क्या है उसको समझते हैं. स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. स्टाफिंग क्या है कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एलिजिबल कैंडिडेट्स को हायर करते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिकॉज विदाउट स्टाफिंग नो ऑर्गेनाइजेशन compete in the long run. स्टाफिंग के बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में compete नहीं कर सकती है, because people are the key assets of any organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसके ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो लोग हैं, वो उसके की रिसोर्सेज हैं, वो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करते हैं. नाउ व्हाट स्टाफिंग इज अबाउट. स्टाफिंग है क्या? इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन अ बेस्ट वे so that they can perform the job accordingly. स्टाफिंग का मतलब कि हम लोगों को इस तरीके से मैनेज करें कि जो भी उनकी स्किल्स है, जो भी उनकी कैपेबिलिटीज है, वो बेस्ट वे में क्या कर सकें, अपने आप को डिलीवर कर सकें. द बेनिफिट इज फॉर द बोथ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर द पीपल्स. एडवांटेज क्या होगा? लोगों को भी एडवांटेज होगा इन टर्म्स ऑफ देयर इंडिविजुअल गोल्स, वो अपने इंडिविजुअल गोल सेटिस्फाइड कर पाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन को भी एडवांटेज होगा कि वो अपनी प्रॉफिट ग्रोथ एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाएगी. आइए आगे हम लोग देखते हैं फर्दर क्या है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम स्टाफिंग्स को पढ़ते हैं. नाउ देयर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. ये स्टाफिंग की कुछ पॉइंट्स हैं, आइए उसको डिस्कस करें. फर्स्ट, फाइंडिंग प्रॉपर रिसोर्सेज. स्टाफिंग का पहला पर्पस क्या है कि हम प्रॉपर रिसोर्सेज को क्या करें, रिक्रूट करें. प्रॉपर रिसोर्सेज मतलब कि जो हमारे पास जो मैन पावर है उसमें से जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको हम रिक्रूट करें, उनको हम प्रॉपरली ट्रेन करें, मोटिवेट करें, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दें, डेवलपमेंट दें, जिससे क्या हो, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर वर्क कर सकें और अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को भी सर्वाइवल कर सकें. नेक्स्ट, फैसिलिटेट कंट्रोल. स्टाफिंग क्या करती है? कंट्रोलिंग स्टैब्लिश करती है. अगर प्रॉपर मैन पावर हमने रिक्रूट करी है, अगर हमने एक सही मैन पावर को रिक्रूट किया है, तो वो क्या करेगी? बेस्ट वर्क करेगी. कंट्रोल हमेशा टॉप मैनेजमेंट के थ्रू होता है. टॉप मैनेजमेंट सीज द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स, एवेल्युएट द वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन. टॉप मैनेजमेंट क्या करती है? वर्कर्स को एवेल्युएट करती है, उनकी परफॉर्मेंस को देखती है, उनको रिवॉर्ड देती है इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड पर्क्स. थर्ड, इम्प्रूव परफॉर्मेंस. स्टाफिंग का काम क्या है? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है. स्टाफिंग बिलीव करती है कि कैसे हम अपनी वर्किंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉय. स्टाफिंग का काम है कि हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी ग्रोथ मेंटेन करें और एज अ इंडिविजुअल एम्प्लॉय भी हम क्या करें, ये देखें कि हमारे एम्प्लॉय बेस्ट वे में वर्क कर रहे हैं या नहीं. अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो उसको हम सॉल्व आउट करें. नेक्स्ट, प्रोवाइड मोटिवेशन. स्टाफिंग क्या करती है? मोटिवेशन प्रोवाइड करती है. स्टाफिंग गिव द एम्प्लॉय एन इनिशिएटिव फॉर वर्क. स्टाफिंग क्या है? एम्प्लॉयज को एक इनिशिएटिव देती है कि वो कैसे बेस्ट वे में वर्क कर सकते हैं. व्हाट आर द वेज ऑफ मोटिवेशन? देयर आर सम ऑफ द वेज ऑफ मोटिवेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. मोटिवेशन के कुछ प्रोसेस हैं, जैसे फाइनेंशियल मतलब जहाँ पर हम मॉनेटरी बेसिस में मोटिवेट करते हैं, जैसे सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस एक्सेट्रा. और नॉन फाइनेंशियल जहाँ पर हम मनी मैटर इतना नहीं होता बट अदर फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गई, स्टेटस हो गया, ये सब फैक्टर्स भी प्रमोट करते हैं. नेक्स्ट है रिड्यूस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर हमने अच्छे से एम्प्लॉय को रिक्रूट किया है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी?
मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएगी। फिर हम देखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, क्यों स्टाफिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन अपने मैन पावर एनालिसिस देखने के बाद, मैन पावर को एनालिसिस करने के बाद ही इसका क्या करती है, डिसीजन लेती है। रिक्रूटमेंट क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। इन रिक्रूटमेंट वी एनालाइज द नंबर ऑफ पोजीशंस वैकेंट इन द कंपनी। रिक्रूटमेंट में हम ये देखते हैं कितनी नंबर ऑफ पोजीशंस वैकेंट है और कितने एम्प्लॉयज की हमें ज़रूरत है, हाउ मच पीपल वी नीड फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है, इट रिफर्स टू राइट मैन एट द राइट जॉब। सिलेक्शन क्या है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है तो सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन में जो बेस्ट और एलिजिबल कैंडिडेट है उसको हम क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। फोर्थ, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या है, इट इज बेसिकली राइट मैन इज बीइंग एम्प्लॉयड फॉर अ राइट जॉब, कि हम एक बेटर इंडिविजुअल को क्या करें, एक सही जगह अपॉइंटमेंट करें। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द जॉब नीड्स। ट्रेनिंग क्या है, जो हमेशा जॉब नीड्स से रिलेटेड हम देखते हैं। ट्रेनिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट नीड है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बाय थ्रू ट्रेनिंग क्या करती है, बेस्ट एम्प्लॉय को क्या करती है, मोटिवेट करती है, उनको गाइड करती है, उनको क्या करती है, मेंटेन करती है। डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पर हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग वर्कर्स को ट्रेन और डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन इज बेसिकली ऑल्सो द मेथड ऑफ स्टाफिंग इन विच वी प्रमोट द वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन। प्रमोशन में क्या है कि हम ये देखते हैं कि वर्कर्स ने कैसा वर्क किया है, उसी के बेसिस पे हम उनको प्रमोट करते हैं। अनदर इज ट्रांसफर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? ट्रांसफर रिफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। ट्रांसफर क्या है कि जहां हम एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। आफ्टर दैट अप्रेजल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रेजल? अप्रेजल का मतलब है कि कैसे हम एक एम्प्लॉय को अप्रेजल कर रहे हैं, मतलब जो उसने साल भर वर्क किया है उसके बेसिस पे हम उसकी सैलरी, इंक्रीमेंट, बोनस देना। अप्रेजल इज ऑल अबाउट दैट कंटिन्यूअस evaluation of the employee and increasing his wages and salaries on the basis of work done। कि जो भी उसने काम किया है उसके बेसिस पे हम क्या करें, उसको अप्रेजल प्रोवाइडेड करें। अनदर इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन। हम सैलरी किस बेसिस पे दे रहे हैं, टाइम बेस्ड सिस्टम के बेस पे दे रहे हैं कि पीस बेस्ड सिस्टम पे दे रहे हैं। टाइम बेस्ड सिस्टम क्या है कि एक वर्कर ने एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम स्पेंड किया है, तो ये टाइम बेस्ड सिस्टम है। पीस बेस्ड सिस्टम है कि वो कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब आइए हम अपने CUET डोमेन में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आस्क किए जा चुके हैं। वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्टाफिंग आस्क इन द CUET एग्जामिनेशन। नाउ द क्वेश्चन फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें से कौन सा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है? फर्स्ट, कैंपस रिक्रूटमेंट। सेकेंड, प्रमोशन। थर्ड, कैजुअल कॉलर। फोर्थ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रमोशन। क्योंकि प्रमोशन और ट्रांसफर ये हमारे क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, जहां पर हम इंटरनली एम्प्लॉय को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। बाकी सब क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है। प्रमोशन हमारा इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। व्हेन, अब सेकंड क्वेश्चन, व्हेन द एम्प्लॉई आर गिवन प्रमोशन। जब एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया जाएगा तब क्या होगा, व्हाट हैपन? सो दीज आर द फॉलोइंग ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल इज हायर, लॉयल्टी इंक्रीजेस, मोटिवेशन लेवल इंप्रूव्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। जब एम्प्लॉय क्या होगा, प्रमोशन मिलेगा, तो ये सारे क्या होंगे, फैक्टर्स इंपैक्ट करेंगे। सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होगा, लॉयल्टी भी बढ़ेगी, मोटिवेशन भी बढ़ेगा और क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीजेस होगी। सो these are the questions that asked in the CUET examination regarding staffing. Thank you.